मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। इस 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है। जो विद्वान है, जिनको संविधान का ज्ञान है, वो हंसता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद ही होंगे। तेजस्वी यादव लगातार जन विश्वास यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो लगातार जो मंत्रालय का विस्तार की बातें कर रहे हैं कि अब तक मंत्रालय का विस्तार नहीं हुआ, उसको लेकर के यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो परेशान क्यों होते हैं, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक यानी मंत्रालय का विस्तार बाद में होता है, 4-6 महीने लग जाते हैं। उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जो रोजगार की वो बात कर रहे थे वो नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने हवाला दिया है राजस्व विभाग का। उन्होंने कहा कि उसमें जब पोस्टिंग हुआ था तो किसके द्वारा रोका गया था। साफ साफ कह रहे हैं कि सर्वे सर्वा जो काम हुआ है मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बजट सत्र का सेशन छोड़ के कोई भी प्रतिपक्ष का नेता भागा हुआ। पहले सुनवाते हैं आपको जीतन राम मांझी क्या कुछ कर रहे हैं। कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। अब जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारा न्यारा, कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है। जो विद्वान है, जिनको संविधान का ज्ञान है, वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया? अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूदान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तो हम मानते कि राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पढ़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पढ़े, जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक लिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है। नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया? तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको इस तरह से हंसी कर रहे हैं।
तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब मांझी जी नहीं रहते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं रहते, 4 सीटों की उनकी अहम भूमिका है। वही आपको बताते चलिए इसको लेकर के यानी आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के काम जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए, लाखों लाख नौजवानों को नौकरी बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 2 लाख हर गरीब परिवार को देने की व्यवस्था की गई। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद ही होंगे। मांझी जी को तो हम लोगों की शुभकामना है, उनको मंत्रिमंडल में और एक मिल जाए, 2 मंत्री उनके पार्टी से हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। उनका तो कोई वहाँ सुन नहीं रहा, कोई मांग उनकी पूरी हो नहीं रही, तो वो तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कहा कि जीतन राम मांझी जो भी बोले हैं वो हमारे माननीय हैं, उनका जो भी बोले हैं वो आशीर्वाद है। यानी साफ साफ कहते एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ भी शराबबंदी को लेकर के बोल रहे थे, वहीं अब तेजस्वी यादव की जो बातें हुई उसको लेकर के भी घेरने में लगे हुए। तो कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि मंत्रालय का विस्तार बजट सत्र के बाद हो जाएगा। उसको लेकर के जो तमाम आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि इसमें जीतन राम मांझी जो भी बोल रहे हैं उनका आशीर्वाद है। देखना ये होगा कि बजट सत्र के बाद कब मंत्रालय का विस्तार होता है और तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के बोल रहे हैं उससे क्या यानी क्या उनसे जन समर्थन